इसी दौर में यह बात रही होगी कि महंगाई के सभी विरोधी होते होंगे, लेकिन इस दौर में यह बात सही नहीं है। महंगाई चाहे जितनी बढ़ गई हो, लेकिन यह मानना गलत है कि सभी एक स्वर से महंगाई के विरोध में हैं। परेशान सभी हो सकते हैं, मगर विरोधी सभी नहीं है। यह एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है। जब मैंने अपने फेसबुक पेज पर लोगों से पूछा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से जो असर आया है उसका हिसाब बताइए, तो कई हजार कमेंट आए। कई लोगों ने कहा कि अब वे चुप हो गए हैं क्योंकि जिक्र करते ही दोस्त उलझ जाते हैं, महंगाई के सपोर्ट में विकास की योजनाएं गिनाने लगते हैं। इस तरह के तर्क देते हैं कि 7 लाख की कार खरीद ली, 100 रुपए का पेट्रोल नहीं खरीद सकते। दोस्त गाली भी देने लगते हैं। कई लोगों ने निजी तौर पर मैसेज किया कि महंगाई से बड़ी तकलीफ है, लेकिन उससे भी बड़ी तकलीफ है इसे लेकर ना कह पाने की। जिक्र करते ही दोस्त, सहकर्मी और रिश्तेदार टूट पड़ते हैं कि मोदी विरोधी हो रहे हो, जैसे दूसरी सरकार आएगी तो दाम क्या कम कर देगी। दो लोग महंगाई को लेकर चुप है, एक जो महंगाई से परेशान है और दूसरा जिनसे उम्मीद है कि टैक्स घटाकर महंगाई कम करेंगे, यानी प्रधानमंत्री। 10 महीने से जनता पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल, रसोई गैस, सीमेंट, न जाने कितनी चीजों के बढ़े हुए दाम को लेकर त्राही त्राही कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। मगर उनकी इस चुप्पी की भरपाई लाखों समर्थकों ने जरूर कर दी है। ये समर्थक महंगाई की बात करने वालों को चुप करा देते हैं। उनके तर्क भले ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिए गए हों, लेकिन महंगाई का जिक्र करते ही ये टूट पड़ते हैं। इन समर्थकों को आप मोदी के समर्थक कह सकते हैं, लेकिन इनका एक और नया नाम है महंगाई के समर्थक। भारत की राजनीति में जनता के बीच से महंगाई के ऐसे प्रखर समर्थक कभी नहीं देखे गए। आप खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप खुलकर लोगों के बीच कह पा रहे हैं कि इस महंगाई ने आपको बर्बाद कर दिया है? कहने के पहले क्या आप इसका ध्यान रखते हैं कि आसपास कोई महंगाई का सपोर्टर तो नहीं है? क्या आप ट्रेन में चलते हुए, बस में चलते हुए लोगों को महंगाई पर बात करते हुए सुन रहे हैं, या आप कर पा रहे हैं, या महंगाई के सपोर्टर के ख्याल से चुप हो जाते हैं? कई लोगों ने हमसे यह बात कही है कि वे कहें तो किससे कहें, बोलने पर महंगाई के सपोर्टर आ जाते हैं। 2010 में आई फिल्म पीपली लाइव का गाना महंगाई डायन खाए जात है हर राजनीतिक रैलियों में बजने लगा था। 2013 में एक और फिल्म आ गई, सारे जहां से महंगा। क्या आज ऐसी फिल्म आ सकती है, बन रही है? इस फिल्म का प्रमोशन तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने भी किया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के 7 साल पुराने वाले एपिसोड देखिए, उसमें महंगाई के कई प्रसंग हुआ करते थे। सोडा की दुकान पर जमा हुए किरदार महंगाई की ही बातें करते थे। सब्जी के ठेले पर महिलाएं जो किरदार थीं, सब्जी के बढ़ते दामों पर कमेंट किया करती थीं। सीरियल के किरदार केंद्रीय बजट पर भी टिप्पणी करते थे, और दिवाली पर 20,000 रुपए तोला सोना होने पर औरतें कोसा करती थी सीरियल में। आज सोना 49,000, 50,000 तोला है। इस एक सीरियल में महंगाई के कई रेफरेंस आपको मिलेंगे। क्या अब भी इस तरह से कार्यक्रमों में ऐसे प्रसंग होते हैं, ये आप बता सकते हैं? मुंह से बोले ना बोले फर्क तो पड़ता है। हमारा जोर इसी पर है कि जब परेशान है तो मुंह से क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। कई लोगों ने सचेत रूप से कोई राजनीतिक कमेंट नहीं किया है। महंगाई को लेकर गुस्सा तो है, हो सकता है, लेकिन गुस्सा किससे है यह लिखने से लोग बच रहे हैं। मेरे फेसबुक पेज पर महंगाई की बात करने वाले, हर ऐसे कमेंट करने वालों पर महंगाई के सपोर्टर टूट पड़ते हैं। फिर भी सोशल मीडिया से बाहर की जनता इस परेशानी को बयां तो कर रही है, लेकिन सावधानी के साथ। नाम नहीं ले रही है उनका। महंगाई के कारण लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चों के नाम कटाकर सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं। फीस ना दे पाने के कारण ऐसा करना पड़े, यह कितना अपमानजनक है। महंगाई के कारण छोटे बच्चों को अपने पुराने दोस्तों से बिछड़ना पड़ रहा है। महंगाई ने उनका स्कूल ही बदलवा दिया। डीजल के कारण किसानों की बुवाई 10 से 15,000 महंगी हो गई। दाम तो मिलने से रहे, आने वाले समय में भयंकर घाटा उनका इंतजार कर रहा है। महंगाई के असर को हमेशा राजनीतिक समर्थन के घटने बढ़ने से नहीं देखा जाना चाहिए। देखना चाहिए कि लोग इस वक्त किन अनुभवों से गुजर रहे हैं। एक दिन में व्यावसायिक सिलेंडर 266 रुपया महंगा हो गया। लाखों छोटे दुकानदारों पर दबाव है कि दाम बढ़ाएंगे तो कस्टमर चले जाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो वही चले जाएंगे। लोग खुद को असहाय बता रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन आक्रोश जाहिर करने से बच रहे हैं। इस तरह के आंकड़ों से पब्लिक स्पेस को भर दिया गया है। इनके बीच पेट्रोल और डीजल से त्रस्त जनता की आवाज दब सी गई है। दाम बढ़ने के समर्थन में अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं। महंगाई के सपोर्टर चलते फिरते टेलीस्क्रीन बन गए हैं। वे कुछ बड़बड़ाते हैं कि मुफ्त अनाज मिल रहा है, मुफ्त टीका मिल रहा है, मुफ्त बीमा मिल रहा है, वगैरह वगैरह। इसी देश में करोड़ों लोगों को पोलियो का टीका मुफ्त मिला। सबको लगने वाले टीके मुफ्त ही लगते हैं। इंडिया रिपोर्ट है कि भारत मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक और बीजिंग स्थित AIIB से करीब 14,000 करोड़ का ऋण लेने जा रहा है। सरकार टीका के लिए लोन भी ले रही है। टीका के नाम पर पेट्रोल डीजल पर आपसे टैक्स भी ले रही है। इससे अच्छा होता सभी पैसे देकर ही टीका लगा लेते। सरकार यह भी नहीं बताती कि कितने लोगों ने पैसे देकर टीका लगवाया। हम जैसों ने पैसे दिए हैं, मगर गिनती में है ही नहीं। इस लोन की क्यों जरूरत पड़ी? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं
क्योंकि मॉनसून सत्र में पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने संसद में बताया है कि 2019-20 में पेट्रोल और डीजल से टैक्स के रूप में 1,78,000 करोड़ रुपया आया। 2020-21 में 3,35,000 करोड़ हो गया। एक साल में 88% की वृद्धि होती है। फिर भी सरकार टीके के लिए लोन ले रही है। महामारी से पहले 2018-19 में उत्पाद शुल्क से 2,03,000 करोड़ जमा हुए। इंडियन एक्सप्रेस ने आज संपादकीय में लिखा है कि 2 साल में पेट्रोल और डीजल से ज्यादातर जमा होने वाला उत्पाद शुल्क, उसमें 79% की वृद्धि हुई है। अगर आप महंगाई से ज्यादा महंगाई के सपोर्टर से परेशान हैं, कोई बात नहीं। जब भी महंगाई के सपोर्टर चुप कराने आए तो बस इतना याद कीजिए कि क्या कभी